बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ध्वनि कविता के बारे में पढ़ाई की थी। ध्वनि कविता की पढ़ाई हमने की और ध्वनि कविता के क्वेश्चन आंसर भी आपने लिखे, अभी शब्दार्थ भी लिखे। उसके बाद अभी आज हमें हमारा पाठ क्रमांक 2 जो लाख की चूड़िया है उसके बारे में जानकारी लेनी है। लाख की चूड़िया पाठ की जानकारी लेने से पहले हमें यह देखना है कि उसके लेखक कौन है। तो इस लाख की चूड़िया पाठ के लेखक है कामतानाथ जी। कामतानाथ उनका नाम है। उनका जन्म 22 सितंबर 1934 में हुआ और उनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। ये हुआ कामतानाथ जी का जीवन परिचय। अभी हमें लाख की चूड़िया पाठ में क्या देखना है। हमारे पाठ का नाम लाख की चूड़िया है। आप बोलोगे सर चूड़िया पाठ तो चूड़ियों के बारे में, लेकिन पाठ चूड़ियों के बारे में है, लेकिन इस पाठ से हमें क्या सीखना है, इस पाठ में आपको क्या बताया है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले लाख की चूड़िया पाठ स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि इस पाठ में क्या बताया गया है। देखो अभी साइंस का युग है, हर तरफ चेंजेस हुए वाले हैं, नए नए चेंजेस हो रहे हैं। तो हर गांव में भी, छोटे छोटे जो गांव है उनमें भी चेंजेस होते गए और उनमें शहरीकरण होता गया। उसके बाद गांव में नए नए उद्योगों की भरमार हो गई, भरमार की वजह से भी चेंजेस हो गए। उसके बाद हाथ से जो लोग चीजें बनाते थे, जैसे क्राफ्ट के आर्टिकल्स कुछ बनाते थे, उन लोगों के क्राफ्ट के आर्टिकल्स को अभी डिमांड नहीं रही, कम होती गई, क्योंकि लोग ज्यादातर मशीनों से बनी वाली चीजों का इस्तेमाल करने लगे। इसीलिए हाथ से बनाई चीजों का काम धीमा पड़ गया। उसके बाद हमें देखना है कि मजदूरों को तकलीफें उठानी पड़ रही बहुत, क्योंकि उनके हाथ से बनाने वाली जो चीजें थी वो लोग यूज करते थे, उनकी तरफ अट्रैक्ट। लेकिन आज जो मशीनों से बनाने वाली कम समय में जो चीजें बन रही है उसकी तरफ जो इंसान लोग है वो अट्रैक्ट हो रहे, वो चीजें खरीद रहे। इसकी वजह से जो लोग हाथ से चीजें बनाते थे उनका काम धीमा होकर उनकी बेरोजगारी बढ़ गई। और दूसरी बात है, जो गांव और देहातों में रिश्ते नाते थे वो रिश्ते नाते में दूरी आने लगी, क्योंकि पहले जमाने में वस्तु विनिमय करते थे। वस्तु विनिमय यानी एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना, या एक वस्तु हमारे पास की देकर अनाज लेना, उसके बदले में अनाज लेना, उसको कहते थे वस्तु विनिमय। अभी के युग में वस्तु विनिमय नहीं है। अभी पैसों से हमें कुछ भी खरीदना है तो हमें उनको पैसे देने पड़ते हैं, बाद में हम उनसे वस्तु खरीद सकते हैं। लेकिन पहले जमाने में वस्तु विनिमय था, यानी हमारे पास जो वस्तु है वो अगले जरूरतमंद को वस्तु देना और उसके बदले हमें जो वस्तु चाहिए वो लेना, और नहीं तो अथवा अनाज लेना, ये वस्तु विनिमय था। लेकिन आज वो वस्तु विनिमय नहीं रहा है। तो इस पाठ से हमें यही सीखना है कि जो हाथ से बनाने वाली चीजें थी उनको जो महत्व था वो महत्व कम होते गया, तो वो महत्व हमें कम नहीं होने देना है और उसके बारे में पाठ में देखना है। तो अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पाठ क्रमांक 2 लाख की चूड़िया ये पाठ निकालना है और फर्स्ट लाइन पे आपको फिंगर रखना है। हम पाठ स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ आपको एक चित्र दिखता है। चित्र में एक आदमी आपको यहाँ पे बैठा नज़र आ रहा है। तो आदमी क्या बन रहा है? हाँ, वो आदमी कांच की चूड़ियाँ बना रहा है। आपको मालूम है, लाख की चूड़ियाँ बना रहा है। तो ये जो आदमी है, इस आदमी का नाम, हमारी कहानी में ये जो आदमी है इसका नाम बदलू कहा गया है। इसको बदलू इसका नाम है और ये लाख की चूड़ियाँ बना रहा है। तो इसी आदमी के बारे में, इसी बदलू के बारे में हमें आज पाठ में देखना है, जानकारी हासिल करना है। सो बच्चों, हम पाठ की तरफ बढ़ेंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। देखो, लेखक कामतानाथ जी बोलते हैं कि वो लेखक जब मामा के गांव को जाता था तब वो मामा के गांव में वो बदलू नाम के आदमी से मिलता था। तो कामतानाथ जी को बदलू एक अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो उसको सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब भी मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंगी बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। देखो, हम सभी को अपने मामा के गांव को जाने की चाह रहती है, चाव यानी इच्छा, चाहत रहती है। तो ऐसे ही लेखक जी को भी अपने मामा के गांव को जाने की इच्छा थी, और जब भी वह मामा के गांव से वापस लौटा तो उसके पास बहुत सारी गोलियाँ होती, लाख की चूड़ियों की गोलियाँ, और ऐसी रंगी बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेना, यानी आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। देखो, आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेखक जी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहते थे। तो बच्चों, लेखक जी क्या कहा जाते थे, समर वेकेशन में उनके मामा के यहाँ जाते थे, इसीलिए मामा के यहाँ के सभी बच्चे
बदलू को बदलू चाचा कहते थे, बदलू काका कहते थे, इसीलिए लेखक जी भी बदलू को बबलू मामा न कहकर बदलू काका ही कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था। देखो अभी बदलू के मकान के बारे में जानकारी दी कि बदलू का मकान कहाँ था, कुछ ऊंची जगह पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का मतलब है खाली जगह। मकान के सामने बड़ा सा सहन था यानी खाली जगह में, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। देखो मकान के सामने एक थोड़ी सी जगह थी, उस जगह के पास में एक पुराना नीम का वृक्ष था, उसके नीचे ही बैठकर बदलू ये लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। बगल में एक भट्टी दहकती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता। अभी देखो बगल में यानी बाजू में भट्टी यानी एक जिसमें आग जलती है, ऐसी एक भट्टी रहती है। तो बगल में जो भट्टी दहकती थी उसमें बदलू क्या करता था, लाख यानी एक पदार्थ है, एक मेटल है जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती है, तो उस लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर वह लाख के मुलायम होने पर उसे सलाह के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में ही 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियाँ रखी थी। अभी देखो सलाख यानी धातु की छड़ से वह गोलियां बनाता था, चूड़ियाँ बनाता था, और चूड़ियों का आकार देने के लिए 5-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियाँ यानी गोल आकार की ऐसी लकड़ी जिसका आगे का कुछ हिस्सा पतला होता है और पीछे से थोड़ी सी मोटी होती है, जिससे वो अच्छे से चूड़ियों को गोल आकार दे सके, चूड़ियाँ बना सके। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उसको मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने पर पश्चात वह उस पर रंग करता। यानी क्या करता था, वो एक एक चूड़ियाँ बनाता था और एक एक चूड़ी होने के बाद वो क्या करता था, उस पर रंग करता था। अभी बदलू के कार्य के बारे में बताया है। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मच्छिए पर बैठकर किया करता था। मच्छिया यानी एक छोटी सी खाट, जो खाट रहती है उसको मच्छिया कहते हैं। तो बदलू का ये कार्य सदा मच्छिए पे बैठ के वो कार्य करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा था। हुक्का यानी पीने का हुक्का रहता है। पुराने ज़माने में लोग हुक्का पीते थे, गांव के लोग हुक्का पीते थे। तो बगल में उसका हुक्का रखा था जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिक तक बदलू के पास बीता। लेखक जी जब गांव में अपने मामा के गांव को जाते थे तो लेखक अपने मामा के गांव को जाने के बाद वो बदलू के यहाँ जाते और बदलू के यहाँ पास में बैठ के वो क्या करता है उसका ऑब्जर्वेशन करते थे। तो अधिकतर समय लेखक का बदलू के पास ही बीतता था। मुझे लला कहा करता और मेरे पहुँचने में ही तुरंत मेरे लिए एक मच्छिया बना देता। लेखक क्या करते थे, बदलू क्या करता था, जब लेखक पहुंचते थे वहाँ तो लेखक छोटे थे इसलिए बदलू उनको लला कहता था, और जब लेखक वहाँ पहुंचते थे तब लेखक के लिए वो एक मच्छिया यानी छोटी सी खाट वो उसके लिए मंगा देते थे। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। और लेखक क्या करते थे, वो जब बदलू चूड़ियाँ बनाता था तो लेखक उसको निहारते रहते, देखते रहते। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। बदलू डेली 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। और जब एक जोड़ा पूरा बन गया तो उसको बेलन पर चढ़ाकर बदलू कुछ क्षण ऐसा देखता था कि मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो, कि उसको ऐसा लगता था, वो देखता था सपना कि जैसे ये बेलन पे चूड़ियाँ नहीं है, ये नववधू के हाथ पे या नववधू के कलाई पे चूड़ियाँ है। अभी आपको बदलू के जीवन के बारे में बताया, बदलू कौन था और क्या था। बदलू मनियार था। अभी बच्चों मनियार का मतलब मैंने पहले ही बोला, मनियार यानी चूड़ी बेचने वाला। बदलू एक चूड़ी बेचने वाला मनियार था। चूड़ियाँ बनाना उसका प्रकृत पेशा था। अभी चूड़ियाँ बनाना उसका प्रकृत पेशा था यानी उसके पूर्वजों से ये आया था। चूड़ियाँ बनाने का जो व्यापार है, चूड़ियाँ बनाने का जो व्यवसाय है, वो बदलू के पुराने पूर्वजों से था, इसलिए उसको प्रकृत पेशा कहा गया। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। बदलू बहुत सी सुंदर सी चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी और गांव में सबसे अच्छी चूड़ियाँ वो बनाता, सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनाता था, इसीलिए उसकी चूड़ियों की खपत यानी बिक्री बहुत ज़्यादा थी। उस गांव में तो वह सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ी भी पहनती थी।
आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। सिर्फ उसके गांव की औरतें ही उससे पास से चूड़ियाँ नहीं लेती थी और अन्य गांव की जो महिलाएं थी, स्त्रियाँ थी, वो भी उसके पास से चूड़ियाँ ले जाती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। मैंने आपको पहले ही बोला, वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु लेना या वस्तु के बदले अनाज लेना। अभी ये बंद हो गया है। अभी हमें वस्तु अगर लेनी है तो हमें पैसों से लेनी पड़ती है। तो बदलू का जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय का था, वस्तु के बदले वस्तु लेना, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसका मनाने में लोहे लग गए थे। यानी बदलू क्या करता था, मुफ्त में चूड़ियाँ, बदलू ज़्यादा शादी और विवाह के अवसर पे ही जिद पकड़ जाता था, क्योंकि जीवन भर के मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल देता था। यानी विवाह के अवसर पे उसका जो भी टोटा हुआ है, उसके जो भी नुकसान हुआ है, वो नुकसान की पूरी भरमार वो क्या करता था, इस विवाह के समय पे कसर उसकी कमी उसकी निकाल लेता था। आखिर हमें मालूम है कि सुहाग के जोड़े का महत्व और होता है। और लेखक जी को याद आता है कि जब उसके मामा के यहाँ किसी लड़की की शादी थी, उस शादी के टाइम में थोड़ी सी बात पर बदलू बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए। लोहे लग जाना यानी मनाने के लिए बहुत कष्ट लग जाना, बहुत तकलीफ मुसीबत से मुश्किल से किसी को समझाना, किसी को मनाना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसका अपने लिए एक पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी विवाह के नववधू के विवाह का जोड़ी का मूल्य इतना बढ़ जाता था उस समय कि उसकी घरवाली, उसकी पत्नी को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों सारा अनाज मिलता, बदलू को भी अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते वो तो अलग ही थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से, क्योंकि बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। कांच की चूड़ियों से उसे बहुत नफरत थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता। उसको बहुत बुरा लग जाता। किसी स्त्री के हाथ में अगर कांच की चूड़ियाँ दिखती थी तो उसको बहुत बुरा लगता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। बच्चों, इसके बाद का जो अगला आधा भाग बाकी है, हमारा आधा भाग, तो वो अगले वीडियो में हम देखेंगे।